कोल्सन एक युवा लड़का है, लेकिन अपनी मां की मौत के 6 महीने बाद वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है। उसके पिता ने फियोना नामक एक महिला से पुनर्विवाह किया जो बहुत सुंदर है, लेकिन कोल्सन अपना ज्यादातर समय घर से दूर एक पेड़ के घर में बिताता है। आज जब वह रात में घर आया तो उसने अपने पिता के कमरे से अजीब आवाजें सुनी। वह दरवाजे से झांक कर देखता है कि उसके पिता और सौतेली मां रोमांस कर रहे हैं। उसने उन्हें इस तरह कई बार रोमांस करते हुए देखा है, इसलिए वह इसे अपनी डायरी में लिखने लगता है। कई जोड़े उसके पेड़ के घर के पास भी आते रहते हैं और यहाँ रोमांस करने लगते हैं। क्योंकि यह जगह एक झील के पास थी, लोग यहाँ शांति से रोमांस करना शुरू कर देते थे। लेकिन उन सभी को देखने के बाद कोल्सन उनके बारे में अपनी डायरी में लिखने लगता है। लेकिन एक दिन उसकी सौतेली मां फियोना उसकी डायरी खोज लेती है। यह देखकर वह कोल्सन से बात करती है, लेकिन जब वह जवाब नहीं देता तो वह उसे बहलाने लगती है। कोल्सन भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और रोमांस करने लगता है। लेकिन फियोना बहुत चतुर महिला है, वह उसे रोमांस करने के बाद ब्लैकमेल करने लगती है। क्योंकि वह जानती थी कि वह उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसे डर था कि वह उसके पिता को तलाक दिलवा सकता है। इसलिए वह कोल्सन को चेतावनी देती है कि अगर उसने उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो वह सभी को बताएगी कि उसने उस पर जबरदस्ती रोमांस किया है। यह देखकर कोल्सन को बहुत बुरा लगता है और वह अपना बैग पैक करके एक दूसरे शहर आ जाता है। लेकिन यहाँ उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए रात में वह एक इमारत की छत पर सोता है। लेकिन अगली सुबह वह रोज नाम की एक महिला को देखता है जो उसकी मां की तरह दिखती है। वह उसका पीछा करता है और पता चलता है कि वह एक होटल मैनेजर है। अब वह उसके पास जाता है और नौकरी मांगता है। रसोई में एक व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए रोज उसे नौकरी देती है। अब वह काम करना शुरू करता है, रसोई। लेकिन शाम को वह रोज का पीछा करता है और उसका पता लगाता है। उसे वह पसंद आने लगती है, इसलिए वह उसका समय वह किससे मिलती है और वह कहाँ जाता। अब वह उसके घर के सामने वाली घड़ी के टॉवर की सबसे ऊपर की मंजिल पर रहने लगता है, क्योंकि वहां कोई नहीं आता था। यहां से वह दूरबीन से उसे देखना शुरू करता है। एक रात वह रोज को देख रहा होता है जब विलियम आता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है, जो होटल का वरिष्ठ कर्मचारी था। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि रोज का एक ऐसे आदमी के साथ अफेयर है जो शादीशुदा। फिर कुछ दिनों बाद रोज कोल्सन को प्रमोट करती है क्योंकि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। फिर एक दिन विलियम कोल्सन का पीछा करते हुए घड़ी वाले टावर पर आता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वह रोज की जासूसी करता है। अब वह उसे डांटने लगता है और नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। लेकिन यहाँ कोल्सन ये कहने लगता है कि वह अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा है, रोज के साथ अफेयर करके। अगर वह उसे नौकरी से निकाल देती है तो वह उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगा। अब दोनों ने चुप रहने का फैसला किया। फिर एक दिन कोल्सन का जन्मदिन होता है तो रोज और उसके एक दोस्त को इसके बारे में पता चलता है। दोनों उससे जन्मदिन पार्टी की बात करने लगते हैं तो वह उन्हें एक बार में ले जाता है आज रात। लेकिन यहाँ उसका दोस्त बहुत नशे में हो जाता है तो वह उसके घर चला जाता है। फिर बहुत पीने के बाद रोज कोल्सन को अपने घर ले जाती है। वह बहुत नशे में थी, इसलिए वह उसके साथ रोमांस करने लगी, लेकिन वह उससे दूर हो गया क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद कोल्सन यहीं रोज के पास सो जाता है। फिर अगले दिन होटल जाकर वह रोज से डेट पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि वह कल रात नशे में थी, इसलिए उसे कल की सारी बातें भूल जानी चाहिए। ये सुनकर वह नाराज हो जाता है और बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद रोज उसे बुलाती है और होटल के कमरे में बुलाकर उसके साथ रोमांस करना शुरू करती है। कोल्सन यहाँ बहुत आनंद लेता है। इसके बाद आज रात वह रोज की छत पर जाता है और उसे देखने लगता है। फिर विलियम आता है और रोज के साथ किसी बात पर झगड़ा करने लगता है। यह देखकर कोल्सन अंदर आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उसे मुक्का मारता है और रोज को सच बताता है कि वह उस पर जासूसी करता है। अब रोज विलियम को घर भेज देती है। इसके बाद वह कोल्सन को डांटने लगती है और उसे घर और नौकरी से निकाल देती है। लेकिन अगले दिन वह उसे होटल के बाहर बैठे हुए देखती है। तब उसे उस पर दया आती है और उसे घर लाती है और पूछती है कि वह उस पर जासूसी क्यों कर रहा था। तो अब वह यह भी बताता है कि शुरुआत में वह उसे अपनी मां की तरह महसूस होती थी, लेकिन बाद में उसे पसंद आने लगी। यह बताते समय वह रोने लग जाता है। फिर यह सब सुनकर रोज उसे माफ कर देती है। अब वह अपने पिता के घर जाता है और अपनी सौतेली मां को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता और सौतेली मां ने मिलकर उसकी मां की हत्या की थी। लेकिन यहाँ उसके पिता उसकी गलतफहमी दूर करते हैं। अब कॉल्सन वापस रोज के पास आता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उनकी उम्र में बहुत फर्क है। अगर लोग उनके रिश्ते के बारे में जानेंगे तो उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसे 5 साल तक उसका इंतजार करना चाहिए। तब तक वह और छोटा हो जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर कॉल्सन खुशी खुशी यहां से चला जाता है।